हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.3 ट्रायंगल्स का। तो इसका पहला क्वेश्चन है, साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स आर गिवन बिलो, डिटरमाइन विच ऑफ देम आर राइट एंगल ट्रायंगल। इन केस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल राइट द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज। तो राइट एंगल ट्रायंगल का क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल में होता है बेस स्क्वायर, पाइथागोरस से कहती है बेस स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, ये पाइथागोरस से। तो अगर ये एप्लीकेबल है तो राइट एंगल है, अदरवाइज ट्रायंगल राइट एंगल नहीं है। तो जो हाइपोटेन्यूज होता है वो लॉन्गेस्ट साइड होती है, तो दो स्मॉलेस्ट साइड का स्क्वायर हम करेंगे और देखेंगे क्या वो लार्जेस्ट साइड के स्क्वायर के इक्वल है। अगर है तो राइट एंगल है, अदरवाइज नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर 7 स्क्वायर मतलब कि 7 24 25 दे रखा है, तो 7 और 24 का स्क्वायर करेंगे। अगर वो 25 के स्क्वायर इक्वल है तो राइट एंगल है, अदरवाइज नहीं है। 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर चेक किया, 7 स्क्वायर इज 49, 24 का स्क्वायर इज 576। तो अब 576 के अंदर 24 को ऐड किया तो ये हमारा आएगा 625। 625 इज 25 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर आ गया, तो थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल है, इसलिए ट्रायंगल इज राइट एंगल। और राइट एंगल और हाइपोटेन्यूज साइड एंड लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज क्या होगा? वो लार्जेस्ट साइड होगा उतना ही होगा। लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज इज 25 सेंटीमीटर। ठीक है, जो लॉन्गेस्ट साइड है वही होगी ना हाइपोटेन्यूज। तो अगर राइट एंगल तो जो सबसे लंबी वाली सबसे बड़ी साइड है वही हाइपोटेन्यूज है। नेक्स्ट क्वेश्चन 386। तो इसके अंदर हम करेंगे 3 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। अगर वो 8 के स्क्वायर के इक्वल है तो राइट एंगल है, अदरवाइज राइट एंगल नहीं है। तो हमने चेक किया 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इज 9 प्लस में 36 इज 45 इज नॉट इक्वल टू 8 का स्क्वायर। सो ट्रायंगल इज नॉट राइट एंगल। थर्ड क्वेश्चन में साइड दे रखी है 50, 80 एंड 100। तो स्मॉलेस्ट साइज दो स्मॉलर साइज क्या 50 और 100। तो 50 का स्क्वायर प्लस में 80 का स्क्वायर, तो 50 का स्क्वायर हुआ 2500, 80 का स्क्वायर हुआ 6400। ऐड किया तो आया 5 और 9 6 to 8 89900। दिस इज नॉट इक्वल टू 100 का स्क्वायर। तो ट्रायंगल इज नॉट राइट एंगल। फोर्थ क्वेश्चन में साइड दे रखे हैं 13, 12 एंड 5। तो 5 और 12 का स्क्वायर करके देखेंगे। तो 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज 144 प्लस में 25 दैट इज 169 इज इक्वल टू 13 स्क्वायर। हेंस ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल एंड हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। नाउ वी प्रोसीड टू सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या है? पी क्यू आर इज ए ट्रायंगल, राइट एंगल एट पी, एम इज पॉइंट ऑन क्यू आर। तो पहले तो इतना ही बना लेते हैं हम। एक हमें राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है पी क्यू आर। ये हमें राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है पी क्यू आर, राइट एंगल एट पी। तो ये वाला पॉइंट पी है, तो क्यू आर अपने कोई भी दो पॉइंट देंगे। एंड एम इज पॉइंट ऑन क्यू आर, एम जो पॉइंट है क्यू आर के ऊपर है। पी एम परपेंडिकुलर क्यू आर, तो पी एम जो है परपेंडिकुलर है क्यू आर की। ये भी परपेंडिकुलर है। शो दैट पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू एम इंटू पी आर।
तो ये बड़ा स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है, इस टाइप के सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हमने थ्योरम पढ़ी थी कि ऐसे अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर राइट एंगल से हाइपोटेन्यूज के ऊपर एक परपेंडिकुलर अगर ड्रा करेंगे तो ये तीनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे आपस में। बड़ी वाली ट्रायंगल, ये वाली ट्रायंगल, ये वाली ट्रायंगल और ट्रायंगल बड़ी वाली, ये ट्रायंगल सिमिलर होंगे। और लिखने का तरीका भी आना चाहिए। तो सॉल्यूशंस में हम करेंगे ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर, पी क्यू आर सिमिलर। अब पी क्यू आर सिमिलर किसके लिखना है वो देखना आप। ये ऐसे मैं पहले भी किया हुआ है क्वेश्चन, फिर भी दोबारा कर रहा हूँ। ये 90 डिग्री का है तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस में अल्फा की, ये हो जाएगा 90 माइनस अल्फा। ठीक है। अब ऊपर वाली ट्रायंगल के अंदर देखो, ऊपर वाली ट्रायंगल के अंदर अगर ये अल्फा है, ये 90 डिग्री का है तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस अल्फा। अब ये वाली ट्रायंगल देखो, इस ट्रायंगल के अंदर ये 90 डिग्री का है, ये 90 माइनस अल्फा है तो ये कितना हो जाएगा अल्फा, क्योंकि अगर 90 का तो इन दोनों का सम 90 होना चाहिए ना। तो इतना अगर फिगर बनाने का अब लिखना स्टार्ट कर देंगे। अब देखो ट्रायंगल पी क्यू आर। अब पी एंगल किसके इक्वल है? अब मैं ट्रायंगल लिखना चाहता हूं ये वाली, यानी कि पी एम आर, पी क्यू आर। पी एंगल किसके इक्वल है? पी एम आर के अंदर देखो राइट एंगल है ये पी के ऊपर, ठीक है, पी क्यू आर, और पी एम आर राइट एंगल है एम के ऊपर। तो एंगल एम जो है इसका ट्रायंगल पी एम आर के अंदर एंगल एम पी के इक्वल है। और क्यू के इक्वल कौन सा है? पी के इक्वल एंगल क्यू पी आर। एंगल क्यू पी आर लिखा, एंगल क्यू पी आर, क्यू फिर पी फिर आर, नहीं क्यू पी आर तो 90 का हो गया ना, पी क्यू आर लिखेंगे सर। एंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर, पी क्यू आर एंगल कितना है? पी क्यू आर एंगल ये वाला 90 माइनस अल्फा का, ये रफ में कर रहे हैं। अब इस ट्रायंगल के अंदर 90 माइनस अल्फा कौन सा है? ये वाला है, ये वाला एंगल, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे? अगर m मैंने पहले लिख दिया है तो m अगर पहले लिख दिया तो ये एम पी आर होगा, और यहीं से ट्रायंगल का नाम आ गया मेरे पास। इतना ही करने से क्वेश्चन सोल्व हो गया, मतलब कि सिमिलरिटी लिखने का आ गया काम। तो पी क्यू आर इज सिमिलर टू एंगल पी एम पी आर। आप देखो एंगल क्यू पी आर अगर ऐसे पढ़े, क्यू फिर पी पी आर, क्यू पी आर कितना है? क्यू पी आर 90, इसके अंदर पी एम आर 90। अब पी क्यू आर 90 माइनस अल्फा, एम पी आर 90 माइनस अल्फा, क्यू आर पी और पी आर क्यू आर पी देखो कितना है? क्यू आर पी अल्फा है। ऐसे ही पी आर एम अल्फा है, ठीक है। तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट हमने देख लिए, उसके अकॉर्डिंगली हमने ट्रायंगल सिमिलर लिख दी। एक और ट्रायंगल लिखनी है, अब ये वाली ट्रायंगल सिमिलर लिखनी है। तो m जो एंगल है वो राइट एंगल है, इसके अंदर m पे ही राइट एंगल है, तो m पे तो एंग आएगा ही आएगा। ये p एंगल कोरस्पॉन्ड करता है अल्फा के, p एंगल इस वाली ट्रायंगल के अंदर ये वाला 90 माइनस अल्फा के करता है। और इसमें देखो इसके अंदर जो ऊपर वाली ट्रायंगल है ना, जो ऊपर वाली ट्रायंगल उसको लिख सकते हैं हम राइट एंगल है p पे, या तो p या तो होगी वो m पहले राइट एंगल लिख रहेगा ना, तो एम पी क्यू लिखेंगे या फिर लिखेंगे एम क्यू पी, क्योंकि एम पे तो राइट एंगल है, एम पे एम, और ये पी पे ये एम पे, तो ये भी एम आएगा। अब इसके अंदर एम पी क्यू आएगा, एम क्यू आर आएगा, वो कैसे चेक करेंगे? ऐसे ही चेक करेंगे जैसे एंगल पी क्यू आर चेक किया है। एंगल पी क्यू आर वो कितना है? एंगल पी क्यू आर 90 माइनस अल्फा का है। ऐसे इसके अंदर एम पी आर, एंगल एम पी आर वो भी हमने 90 माइनस अल्फा का चेक किया था, फिर भी एक बार दोबारा लिख रहा हूँ, एम पी आर ये 90 माइनस अल्फा का। तो हमारा जो एंगल एम ये क्यू आर है इसके अंदर, तो एम क्यू आर ये वाली ट्रायंगल होनी चाहिए 90 माइनस अल्फा। इस वाली ट्रायंगल के अंदर, इस ट्रायंगल के अंदर क्यू एंगल एम 90 अल्फा है ना, तो एंगल एम पहले आना चाहिए, फिर क्यू आर ये 90 माइनस अल्फा है। ये लिखते ही मेरे को ट्रायंगल मिल गई, तो ट्रायंगल एम क्यू आर
ये लिखने में जो एफर्ट लगता है वो लगता है सिमिलर ट्रायंगल्स के अंदर। इसके बाद कुछ भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर। उसके बाद तो रिजल्ट लिखना है। इसके अंदर लिखने में बच्चे गड़बड़ करते हैं, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट लिखने में गड़बड़ करते हैं, वो मैंने समझाया है। अगर अब भी नहीं समझाया तो अगले क्वेश्चन में समझ लेना, वरना इसको रिपीट सुन के समझ लेना, समझ में आ जाएगा ढंग से सुनोगे। तो इसको मैं सिमिलरिटी तो मैंने लिखी थी बाय ए क्राइटेरिया है ये सिमिलरिटी। अब इसका रिजल्ट लिख रहा हूँ। तो पी क्यू अपन एम पी, मतलब अगर मैंने पी क्यू पकड़ा तो इसके पहले इसका पहला और इसका दूसरा, इसका पहला दूसरा, इसका दूसरा तीसरा तो इसका भी दूसरा तीसरा, इसका पहला तीसरा पकड़ा तो इसका भी पहला तीसरा, ऐसे ही पकड़ने हैं सारे के सारे। तो यानी लिखे पी क्यू अपन में एम पी इजिकल टू पी क्यू। अब मैं पहले फर्स्ट टू ट्रायंगल्स में देख रहा हूँ। इन ट्रायंगल यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल एम पी आर, पी क्यू अपन में एम पी इजिकल टू क्यू आर अपन में पी आर इजिकल टू पी आर पहला और तीसरा, इसका भी पहला और तीसरा, पी आर अपन में एम आर। ये मेरा इक्वेशन 1 है। चलो अगले को इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड करके लिख देते हैं। तो हमें क्या चाहिए था? हमें चाहिए था पी एम स्क्वेयर इजिकल टू क्यू एम इंटू एम आर। तो पी एम स्क्वेयर, एक एम ये रहा, पी एम ये रहा, पी एम अभी आया नहीं है इसमें से। अब ये वाली, अब क्यू एम इंटू में एम आर, एम आर इंटू में क्यू एम। चलो इसको तो एज इट इज रख देते हैं एक बार के लिए। इसको एज इट इज एक बार ऐसे ही लिख दिया, रख दिया, छोड़ दिया इसको, ठीक है। वैसे ही इन दोनों ट्रायंगलों की सिमिलरिटी से आएगा रिजल्ट, क्योंकि पीएम जो पीएम कॉमन है ना इन दोनों में है। मेरे को ये लिखने की जरूरत ही नहीं थी। अब मैं लिखूंगा नाउ इन ट्रायंगल। ये तो मैंने वैसे सिमिलरिटी के लिए लिख दिया था, अदरवाइज मैं ध्यान करता तो पी एम स्क्वायर मेरे पास जब आएगा ये वाली ट्रायंगल, यानी कि ये वाली और ये वाली दोनों ट्रायंगल लूंगा तो ही पी एम 2 बार आएगा। अब मैं वही चीज़ ले रहा हूँ, इन दोनों ट्रायंगलों को ले रहा हूँ। नाउ इन ट्रायंगल एम पी आर एंड ट्रायंगल एम क्यू आर। अब वही सिमिलरिटी का रिजल्ट लिखने के पहला दूसरा लिखूंगा। पहले नोट कर लो इसको, यही पूरे ट्रायंगल में चलेगा। पहला और दूसरा पॉइंट तो पहला और दूसरा इसका भी, तो एम पी अपॉन में एम क्यू इज इक्वल टू पी आर, यानी दूसरा तीसरा तो इसका भी दूसरा तीसरा, पी आर अपॉन में क्यू आर। पहला तीसरा तो इसका भी पहला तीसरा, एम आर अपॉन में एम आर। अब देखो आप, हमें क्या चाहिए? पी एम स्क्वेयर चाहिए। तो पी एम स्क्वेयर कहाँ से मिलने वाला है? एम पी आर ट्रायंगल और एम क्यू आर ट्रायंगल, ठीक है। तो पी एम स्क्वेयर तो पक्का आया होगा इसके अंदर, पी एम तो आया होगा ना, एम क्यू आर। ये एम क्यू आर गलत लिख दिया मैंने, ये वाली ट्रायंगल एम क्यू आर, एम क्यू आर तो स्ट्रेट लाइन हो गया ना, एम क्यू आर। तो एम पी आर इजिकल टू एम क्यू आर, एम क्यू पी होना चाहिए, एम क्यू पी। ये एम पी आर ट्रायंगल तो ये वाली होगी, एम क्यू पी। तो एम क्यू आर, एम क्यू पी है ये 90 में नजर का, एम क्यू पी, ठीक है। तो यहाँ पे अब अगर एम क्यू पी हो जाएगा ये, तो इसमें तो दोनों में चेंज हो जाएगा। एम पहला दूसरा एम पी अपॉन में एम क्यू, फिर पी आर अपॉन में क्यू पी, ये क्यू पी होगा। और ये एम आर अपॉन में एम पी, एम आर अपॉन में एम पी, ठीक है। अब देखो आप इससे और इससे, एम पी इंटू एम पी स्क्वेयर, एम पी स्क्वेयर इज इक्वल टू एम क्यू इंटू में एम आर, एम क्यू इंटू में एम आर। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, कुछ नहीं किया और रिजल्ट आ गया, क्यू एम इंटू में एम आर, एम क्यू इंटू में एम आर, हेंस प्रूफ। ये क्वेश्चन में कुछ भी नहीं होता, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग, थोड़ी सी लिखने का है कि भाई सिमिलरिटी कैसे लिखनी है, उसी से क्वेश्चन सोल्व हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी देख लेना अगर पिछला ना समझ में आया तो कहता है ABD ट्रायंगल है, राइट एंगल एट ए सी ए डी, वही क्वेश्चन है सेम, ये परपेंडिकुलर है तो वही लिखना शुरू करते हैं। ये अल्फा है इस ट्रायंगल के अंदर, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये सारे एंगल में अलग अलग कलर से लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियरिटी आ जाए। ये वाला एंगल होगा, अच्छा येलो दिखाई नहीं देगा, ये होगा 90 माइनस अल्फा, क्योंकि ये 90 डिग्री का है तो इन दोनों का सम 90 होना चाहिए। अब ऊपर वाली ट्रायंगल के और लिख देते हैं। अगर ये 90 का है, अगर अब बड़ी ट्रायंगल में कंसीडर करो ABD के अंदर, अब ये वाली छोटी भूल जाओ। अगर ये अल्फा है, ये 90 का है, तो ये एंगल कितना होगा, इन दोनों का सम 90 होना चाहिए, 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। अब ये वाली ट्रायंगल कंसीडर करो ADC ट्रायंगल के अंदर, अगर ये 90 माइनस अल्फा है, ये 90 का है, तो ये कितना होगा, अल्फा होगा। तो ये क्वेश्चन हमारा तैयार हो गया करने के लिए। अब सिमिलरिटी लिखनी है और क्वेश्चन सोल्व। तो नाउ ट्रायंगल DAB, हमेशा ना पिछले क्वेश्चन में मैंने 90 के ऊपर राइट एंगल नहीं लिखा था, हमेशा राइट एंगल है ना बीच में लिखो, थोड़ा सा आसान हो जाएगा लिखने में। DAB सिमिलर, ए पे राइट एंगल है, बड़ा वाला लिख दिया। अब छोटे वाला लिखना है, छोटे वाला C पे राइट एंगल है, दो ट्रायंगल लिख लेता हूँ। अब या तो ACB आएगा, ये आएगा BCA, ठीक है, ये आएगा BCA ट्रायंगल, या तो ट्रायंगल ACB आएगा या फिर BC आएगा। इस ट्रायंगल को कंसीडर करो, कौन सा आना चाहिए। अब A पे राइट एंगल है तो आप ये पकड़ते हैं AD एंड फिर B, मतलब ADB, एंगल ADB, सिमेट्री नहीं खोलनी। A पकड़ा पहले सेकंड फिर फर्स्ट फिर थर्ड, ADB, तो इसके अंदर भी ये होगा सेकंड फिर फर्स्ट फिर थर्ड, यानी CAB। एंगल ADB कितना है, एंगल ADB कितना है, एंगल ADB बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर देखना है, ADB 90 माइनस अल्फा का है। अगर ADB 90 माइनस अल्फा का है, फिर मेरे को देखना है CAB कितना है, CAB 90 माइनस अल्फा है ना, ये देखो CAB 90 माइनस अल्फा है, एंगल C फिर A फिर B, CAB 90 माइनस अल्फा है, तो मेरा काम हो गया है, 90 माइनस अल्फा का। अगर मैं सपोज करो ट्रायंगल BCA लिख देता, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सिमिलर है, कुछ भी लिख दिया, तो इसका मतलब होता है एंगल CBA। एंगल CBA कितना है इसके अंदर, एंगल CBA मेरा एंगल CBA, ये मेरा CBA, ये मेरा अल्फा है। तो अगर मैं ये लिख देता तो मेरा क्वेश्चन गलत हो जाना था, तो मेरे को लिखना है ट्रायंगल ACB, ये चीज़ मेन है पूरे ट्रायंगल चैप्टर की। तो यहाँ लिखेंगे ट्रायंगल ACB, थर्ड चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि दो एंगल बराबर हो गए, तीसरा अपने आप बराबर आएगा, ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल। अब मैं दोबारा से लिख रहा हूँ लास्ट टाइम में, उसके बाद मैं डायरेक्ट लिखूंगा क्योंकि इन वीडियोस को दोबारा देख लो, समझ में आ जाएगा। अब मेरे को एक ट्रायंगल मैंने ACB लिख दिया है, अब मैं ट्रायंगल लिखूंगा ADB, ये वाला ट्रायंगल, इसके अंदर C पे राइट एंगल है तो C सेंटर में लिखा, यानी कि या तो ट्रायंगल ACD होगा मेरा या फिर DCA होगा। अब एंगल CAD पकड़ा, एंगल CAD चेक किया कितना, अगर वो 90 माइनस अल्फा का तो अपनी DAD भी देख चेक कर चुके थे ना, तो एंगल मैंने पकड़ा CAD, ये अल्फा है, एंगल CAD इज अल्फा, तो ये वाली ट्रायंगल नहीं है, ये वाली ट्रायंगल है, चेक कर लो। CDA, एंगल CD एंड A, एंगल CDA इज 90 माइनस अल्फा, तो यही मेरे को चाहिए था। तो एंगल CDA है तो मैं लिखूंगा ट्रायंगल, क्या लिखेंगे हम इसके अंदर, DCA, ट्रायंगल DCA। बस जिसने ये समझ लिया उसको क्वेश्चन आ गया। तो इसका फर्स्ट पार्ट भी यहीं से निकलेगा, सेकंड भी यहीं से निकलेगा, थर्ड भी निकलेगा। तो मैं अब इस सिमिलरिटी के रिजल्ट दिख रहा हूँ, टेकिंग फर्स्ट। अच्छा AB स्क्वायर चाहिए, AB स्क्वायर अगर चाहिए तो ये वाली ट्रायंगल लेनी पड़ेगी, और मतलब ये वाली ट्रायंगल लेनी पड़ेगी और बड़ी वाली लेनी पड़ेगी, ठीक है, ये भी नोट कर लो। अब AB स्क्वायर का लेना है तो आपको एक तो ये वाली ट्रायंगल लेनी पड़ेगी DAB बड़े वाली, और दूसरी लेनी पड़ेगी BCA वाली यानी ACB वाली। टेकिंग या फिर इन ट्रायंगल, या लिखेंगे ट्रायंगल DAB सिमिलर ट्रायंगल ACB, इट इम्प्लाइज
DA अपॉन में AC इज इक्वल टू AB अपॉन में CB, AB अपॉन में CB इज इक्वल टू DB अपॉन में AB, DB अपॉन में AB। अच्छा, अब देख लो AB स्क्वायर चाहिए तो इन दोनों के अंदर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से क्या आएगा, AB स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू DB, CB इंटू में DB। दिस इज योर फर्स्ट पार्ट। AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू में BD। नाउ फॉर सेकेंड पार्ट, ध्यान रखो करना क्या है, हमें AC स्क्वायर चाहिए। AC स्क्वायर तो मेरा AC ये वाला है साइड, तो इन दोनों ट्रायंगल को लेना पड़ेगा, छोटी वाली को, यानी कि ट्रायंगल ACB लेना है और DCA लेना है। तो नाउ ट्रायंगल ACB सिमिलर ट्रायंगल DCA, सो AC अपॉन मतलब फर्स्ट सेकंड AC अपॉन में DC इज इक्वल टू CB अपॉन CA इज इक्वल टू AB अपॉन में DC, AB अपॉन में DA। तो यहाँ से हमने क्या करना है, AC स्क्वायर कहाँ से आएगा, एक तो CA ये रहा और एक ये रहा, तो इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, AC स्क्वायर इज इक्वल टू DC इंटू CB, तो CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB मल्टीप्लाइड बाय CD। ये मेरा सेकंड रिजल्ट है। AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू में DC, BC इंटू में DC, ये सेकंड रिजल्ट है। नाउ फॉर थर्ड रिजल्ट के अंदर देखो क्या करना है। थर्ड रिजल्ट में AD स्क्वायर चाहिए। AD स्क्वायर है ये वाला साइड है, तो एक तो ये बड़ी बड़ी ट्रायंगल लेंगे ABD जो भी है, और एक ये वाली लेंगे, मतलब जो साइड चाहिए वो डबल बार आनी चाहिए, तो एक बार इसके अंदर और एक बार बड़ी वाली के अंदर। तो कौन सी ट्रायंगल लेंगे, ये वाली और ये वाली, यानी कि इनको लिखने की जरूरत नहीं। ट्रायंगल DAB क्या बड़े वाली ट्रायंगल है, सिमिलर DAB इज सिमिलर ट्रायंगल DCA इज सिमिलर ट्रायंगल DCA। वैसे इसका रिजल्ट लिखा और आंसर आया DA अपॉन में DC इज इक्वल टू AB अपॉन में AC, AB अपॉन में AC इज इक्वल टू DB अपॉन में DA, DB अपॉन में DA। तो यहाँ से हम DA स्क्वायर लाने के लिए क्या करेंगे, ये वाला और ये वाला इक्वालिटी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, DA इंटू DA स्क्वायर इज इक्वल टू DC इंटू DB, DC इंटू में DB। ये मेरा थर्ड रिजल्ट है। BD इंटू में CD, तो ये तीनों रिजल्ट प्रूव हो गए। नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या दे रखा है, ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब दिमाग में आ गया तो एंगल इक्वल है सामने वाले। राइट एंगल सी वो तो ये तो काम ही हो गया, 45 डिग्री का एंगल हो गया, सीधी सी बात है। ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी तो और आसान हो जाएगा क्वेश्चन। चलो मैं दोनों से कर देता हूँ, ये और ये इक्वल है, ये 90 डिग्री का है। राइट एंगल एट सी, ये सी है, AB ठीक है। AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर ये कुछ भी नहीं है, पाइथागोरस से लगा दो, कुछ भी कर दो, सब तरीके से निकल जाएगा। चलो मेथड 1, अगर ट्रिग्नोमेट्री नहीं पड़ी है तो मेथड 1 जो उसी से कर लेंगे। ये क्या है, पाइथागोरस से लगाया, AC स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर, AC इज इक्वल टू BC गिवन। आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, तो ये पुट कर देंगे, पुट इन वन ये है, जैसे पुट कर देंगे AC BC, तो क्या हो जाएगा, AC प्लस AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। तो ये आ गया AB स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस AC स्क्वायर, हैंस प्रूफ। ये मेथड 2 ट्रिग्नोमेट्री से करना हो तो क्या करेंगे, 45 मेरे को इंक्लूड करना हाइपोटेनियस,
यानी कि साइन 45 लिख दो, साइन 45 इज इक्वल टू क्या होता है 1/√2 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज रेशो यानी कि AC बाय AB। स्क्वेयरिंग वी गेट 1/2 इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपन में AB स्क्वायर। तो AC स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इज इक्वल टू AB स्क्वायर। मतलब ऐसे ही बता रहा हूँ, थोड़ा सा आइडिया के लिए, कोई खास बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मतलब ये सेकंड मेथड ऐसा भी सोच सकते थे ट्रिग्नोमेट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रायंगल ABC is an isosceles triangle, AC is equal to BC, AB square is equal to AC square, then prove triangle ABC is right angle triangle। तो इसके अंदर ये कह रहा है कि भी एक ट्रायंगल है जिसके अंदर ABC ट्रायंगल है जिसके अंदर AC और BC इक्वल है, AC एंड BC आर इक्वल, और AB स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस A स्क्वायर। तो गिवन क्या है, AB स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस AC स्क्वायर। तो हम लिखेंगे AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस में AC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर, क्यों? बिकॉज AC इज इक्वल टू BC गिवन है। तो यहाँ से हमारे पास क्या गया, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर। अगर इसी ट्रायंगल के अंदर एक साइड का स्क्वायर दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल है तो राइट एंगल ट्रायंगल होती है, रिवर्स ऑफ पाइथागोर से, बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोर से थ्योरम। ट्रायंगल ABC is right angle at C, क्योंकि AC स्क्वायर CB स्क्वायर जहाँ से आता है ना वो राइट एंगल होती है, क्योंकि अब AC और BC है ना वो दो हाइपोटेन्यूस क्या AB, यानी कि ये तो हाइपोटेन्यूस है तो राइट एंगल तो यही होगी ना, ये 90 डिग्री का होना चाहिए ना, तो राइट एंगल एट C। हाइपोटेन्यूस लॉन्गेस्ट साइड होता है, तो लॉन्गेस्ट साइड अगर ये हाइपोटेन्यूस है मतलब दो शॉर्टेस्ट साइड का सामने वाला साइड हाइपोटेन्यूस होता है, ये हाइपोटेन्यूस है तो ये दोनों अदर बेस या परपेंडिकुलर कुछ भी लगा लो तो 90 डिग्री तो यही होगा ना। तो हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 2A, फाइंड इट्स एल्टीट्यूड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या याद होना चाहिए तो बचपन से। ये 2A है, ये 2A है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, परपेंडिकुलर जो होता है बाइसेक्टर होता है वो एक ही है इसके अंदर, ये याद रखना है। वो क्यों होगा, अब ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल कंसीडर करो, ये और ये इक्वल, ये कॉमन, ये 90 डिग्री ईच, ठीक है। अगर मैंने परपेंडिकुलर ड्रा किया है तो 90 डिग्री, अगर मैंने बाइसेक्टर ड्रा किया है तो ये दोनों इक्वल, तीनों मतलब दोनों केसेस के अंदर SAS लगा लो, SAS S RHS से हो जाएगी अगर मैंने राइट एंगल लिया है, SS से हो जाएगी, SSS से हो जाएगी अगर मैंने ये बाइसेक्टर लिया है। ये ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाएंगी। तो अब हम आगे क्वेश्चन करेंगे। तो ये 2A है तो ये A होगा, ABC, ये भी A होगा, ये A होगा, ठीक है, और ये 90 डिग्री। तो हम इसके अंदर हम लगा देंगे पाइथागोर से। तो हमें AM चाहिए, तो AM स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस में BM स्क्वायर। AB स्क्वायर का वैल्यू है 2A स्क्वायर माइनस BM का वैल्यू है A, तो ये हो गया 4A स्क्वायर माइनस में A स्क्वायर, दैट इज 3A स्क्वायर। तो AM इज इक्वल टू √3 टाइम्स A, ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्रूव दैट द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड्स ऑफ ए रोम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल्स। तो पहले तो एक रोम्बस बना लेते हैं। रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है, उसके जो डायगोनल्स होते हैं, रोम्बस के चारों साइड इज इक्वल होती हैं और उसके डायगोनल्स होते हैं वो राइट एंगल होते हैं, 90 डिग्री पे होते हैं। तो AB C एंड D इज ए रोम्बस। हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट सम
ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड्स ऑफ रम्बस, यानी ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल, यानी ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना है, टू प्रूव, ये प्रूव करना है। तो इसका प्रूफ के लिए चलते हैं। प्रूफ के लिए वही पाइथागोरस से लगाएंगे, पाइथागोरस से लगाएंगे और क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो इसके लिए हम लेते हैं इस पॉइंट को हम एम बोल देते हैं। ए डी ए बी डी सी बी सी सारे इक्वल साइड है। अच्छा, डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री होता है। डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, ये प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। तो यहाँ से हमने डी एम इजिकल टू एम बी है और ए एम इजिकल टू एम सी है और साइड सारी इक्वल है। तो इस ट्रायंगल के ऊपर मैं मतलब इन ट्रायंगल ए एम डी, ए एम स्क्वेयर प्लस एम डी एम स्क्वेयर इजिकल टू ए डी स्क्वेयर। ओके, तो ऐसे करके लिख देंगे सारी की सारी। तो लिख ही देता हूँ। अब ये वाली ट्रायंगल डी एम स्क्वेयर प्लस एम सी स्क्वेयर, डी एम स्क्वेयर प्लस एम सी स्क्वेयर इज इक्वल टू डी सी स्क्वेयर, सी डी स्क्वेयर लिख दो। अब ये वाला ट्रायंगल सी एम स्क्वेयर प्लस बी एम स्क्वेयर, सी एम स्क्वेयर प्लस में बी एम स्क्वेयर इज इक्वल टू बी सी स्क्वेयर। और अब लास्ट वाला ट्रायंगल बी एम स्क्वेयर प्लस ए एम स्क्वेयर, बी एम स्क्वेयर प्लस में ए एम स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर। एडिंग, इन सबको ऐड कर दिया। ऐड करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे तो ए बी स्क्वेयर बी सी स्क्वेयर सी डी स्क्वेयर ए डी स्क्वेयर, ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, ये वाला लेफ्ट हैंड साइड आ गया। लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू दिस वन, इसको लिख रहा हूँ मैं दोबारा से, ए एम स्क्वेयर टू ए एम स्क्वेयर, बी एम स्क्वेयर टू बी एम स्क्वेयर, ये ब्रैकेट में ले लिया बी एम स्क्वेयर। अच्छा, सी एम स्क्वेयर टू सी एम स्क्वेयर, टू बाहर ले रखा है, और डी एम स्क्वेयर टू डी एम स्क्वेयर, ये डी एम स्क्वेयर हो गया। अच्छा जी, अब ए एम जो है वो हाफ ए सी है, तो ये पुट किया। हाँ, ए एम है वो हाफ ए सी है, तो इसका जगह लिखा हाफ ए सी का स्क्वायर, स्क्वायर की जगह स्क्वायर लिखना है। बच्चे क्या कहते हैं, हाफ ए सी स्क्वायर लिखते हैं। अब ये हाफ ए सी का स्क्वायर है, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 ए सी स्क्वायर होना है। चलो मैं करूँगा। बी एम क्या है, हाफ बी डी है, तो लिखेंगे बी एम की जगह हाफ बी डी, स्क्वायर की जगह स्क्वायर लगा दिया। सी एम इज इक्वल टू हाफ ए सी, तो हाफ ए सी का स्क्वायर। ऐसे डी एम इज इक्वल टू हाफ बी डी का स्क्वायर। तो ये 2 बाहर था हमारे पास, तो ये 2 का क्या है, ये 1/4, चलो लिख देते हैं 1/4 ए सी स्क्वायर प्लस 1/4 बी डी स्क्वायर प्लस 1/4 ए सी स्क्वायर प्लस 1/4 बी डी स्क्वायर। ओके, अब 1/4 सबका बाहर ले लेंगे तो 2/4 हो गया। ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर 2 ए सी स्क्वायर, बी डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर 2 बी डी स्क्वायर। अब ये 2 और बाहर आ जाएगा, 2 × 2 4 से 4 कट गया, तो आंसर क्या आ जाएगा, ए सी स्क्वायर प्लस में बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फिगर दे रखा है ट्रायंगल एबीसी, O is found in the interior of triangle ABC, OD perpendicular BC, OE perpendicular AC and OF perpendicular AB। तो हमें प्रूव करना है OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर इज इक्वल टू AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। तो फर्स्ट पार्ट के लिए हम चलते हैं। कुछ नहीं है, दिखने में भयंकर लग रहा है, क्वेश्चन करना शुरू करेंगे तो कुछ भी नहीं निकलेगा इसके अंदर। तो OA की बात कर रहा था, ये ज्वाइन कर लेते हैं पहले। तो ये ऐसे ज्वाइन कर दिया, ये यहाँ से, वो ये वाला यहाँ से। तो हम पढ़ेंगे ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल पकड़ेंगे, OA स्क्वायर OB स्क्वायर आना चाहिए ना। तो ट्रायंगल
ये वाला ट्रायंगल पकड़ेंगे, ट्रायंगल ओ स्क्वायर इसमें है, ओ स्क्वायर इसमें आएगा, ट्रायंगल ए ओ एफ, ट्रायंगल ए ओ एफ क्या लिखेंगे, ए ओ स्क्वायर इज इक्वल टू ए एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर। देखो ओ स्क्वायर आ गया अपना, ए एफ स्क्वायर आ गया हमारा, ओ एफ स्क्वायर यहाँ कहीं रहेगा, आ गया अपना। ठीक है, सेकंड चीज चलते हैं, ओ बी स्क्वायर पे गए हम, ओ बी स्क्वायर, ओ बी ये रहा। इसके बाद क्या क्या लेना है, बी डी लेना चाहिए। तो बी डी लेना तो ये वाली ट्रायंगल पकड़ी, यहाँ पे लिखेंगे ट्रायंगल ओ डी बी, राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ओ डी बी, पाइथागोरस से लगा देंगे। ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, लिख दिया आराम से, ओ डी स्क्वायर प्लस में बी डी स्क्वायर। चेक किया, अरे यार ये ना 10 से सिर्फ ये बुक एग्जाम से भी ऐसे कर लिया करो, जो आ रहा है ना वो पे निशान लगाते रहो, पता रहता रहेगा कौन कौन सा आ गया। अभी मैं एक मिनट करता हूँ, ओ ए आ गया, ए एफ आ गया, ओ एफ आ गया। अब पेन चेंज करके लगा देता हूँ निशान, तुम्हारे को समझ में जल्दी आ जाएगा। अब ओ बी आ गया, ओ डी आ गया, बी डी आ गया। ये अगर मैं इनको इंक्लूड करके रिजल्ट लिखूंगा ना तो अपने आप आंसर आएगा। अब देखो, अब मेरे को और क्या चाहिए, ओ सी चाहिए, ओ सी ये वाला है, और साथ में क्या चाहिए, सी ई, सी मेरा इस ट्रायंगल से आएगा, तो मैं लिखूंगा ट्रायंगल ओ ई सी, ट्रायंगल ओ ई सी। ओ ई सी ट्रायंगल के अंदर क्या लिखेंगे, ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ई स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ई स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर, ओ ई स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर। तो ओ सी स्क्वायर आ गया, ओ ई स्क्वायर आ गया, सी स्क्वायर आ गया। अब देखो सारी चीज इंक्लूड होगी ना, तो बस आंख बंद करके ऐड कर दो, आंसर आना चाहिए। एडिंग लिखेंगे, इनका इक्वेशन का नाम लिख देना 1 2 3, एडिंग, इन तीनों का ऐड किया तो क्या आएगा, ए ओ स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर प्लस में ओ बी स्क्वायर प्लस में ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये ओ एफ वाले पहले लिख देते हैं ऐसे करके, थोड़ा सा आंसर लिखने में आसानी होगी। ओ एफ स्क्वायर प्लस में ओ डी स्क्वायर प्लस में ओ ई स्क्वायर प्लस में, अब ये वाले लिख देंगे ए एफ स्क्वायर बी डी स्क्वायर सी एफ स्क्वायर, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस में सी ई स्क्वायर। अब इनको उठा के राइट में ले जाओ, लेफ्ट में ले जाओ, तो यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखो ओ ए स्क्वायर माइनस में ओ एफ, चलो ये मेरे ख्याल से आंसर आ गया, करने की जरूरत नहीं आगे लिखने की, खुद ही देख लो आप। अब इस ओ एफ को उधर ले जाओ तो ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, यही आंसर है, मिला के देख लो, ये और ये बिल्कुल डिक्टो सेम है। अब मैं सेकंड पार्ट कर रहा हूँ। सेकंड पार्ट के लिए हमें क्या चाहिए, सेकंड पार्ट के लिए हमें क्या चाहिए, तो इसके अंदर हम सेकंड पार्ट के अंदर तो इसी पार्ट से निकल जाना है। तो सेकंड पार्ट के लिए हम करते हैं इसको, एक बार पेन ले लेते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर अब हमें क्या चाहिए, देखो ए एफ बी डी एंड सी ई, हमारे पास है ए एफ बी डी एंड सी ई, और इधर मेरे को ए ई सी डी और बी एफ चाहिए। तो हमने अब ट्रायंगल ए ओ ई बी ओ डी बी ओ ई सी लिखी है, तो अब देखो ओ, अब इनको उधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, ओ ए स्क्वायर माइनस में ओ एफ स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर, अब ये वाली ट्रायंगल देखो ओ ए स्क्वायर माइनस में ओ एफ स्क्वायर, ओ एफ नहीं ओ ई स्क्वायर कर ले। अब आपको क्या चाहिए, ए स्क्वायर चाहिए, तो ओ ए स्क्वायर हमें चाहिए, ए स्क्वायर। यहाँ पे देखो ए स्क्वायर किसके इक्वल है, ए ई स्क्वायर किसके इक्वल है, ओ ए स्क्वायर माइनस में ओ ई स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर माइनस में ओ ई स्क्वायर, तो ये रहा। तो ये लिखा ओ ए स्क्वायर, यहीं से लिख रहा हूँ मैं इस इक्वेशन से, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर, सॉरी ओ ई स्क्वायर, ये ब्रैकेट में लिख दिया प्लस में। अब ओ बी स्क्वायर माइनस में, अब देखो हमें चाहिए ओ बी डी, अब ए एफ तो आ चुका है हमारे पास, जो आ चुका है उस पर टिक मार कर देते हैं, ए ही तो आ चुका है, ये वाला आ गया है। हमें सी डी या बी एफ चाहिए,
अब सी डी या बी एफ देखते हैं। सी डी जो है वो है ये, सी डी किससे आएगी, ओ सी माइनस ओ बी से, तो ओ सी ये रहा और ओ सी माइनस में ओ बी से, ओ सी माइनस में क्या चाहिए था हमें, सॉरी ओ ए माइनस में ये वाला करा है मैंने, ओ ए माइनस में ओ ई स्क्वेयर, ठीक है। अब ओ बी माइनस में ओ बी स्क्वेयर माइनस में ओ बी स्क्वेयर माइनस में क्या करूं कि मेरे पास क्या आ जाए, ओ बी स्क्वेयर माइनस में ये रहा ओ बी इज इक्वल टू ओ डी प्लस बी डी है ना। तो अब मेरे को चाहिए यहाँ पे ये ए एफ स्क्वेयर आ गया है, बी डी स्क्वेयर सी डी स्क्वेयर ये रहा, तो यहाँ से मेरा ओ ए माइनस ए स्क्वेयर तो आ गया है। अब सी डी स्क्वेयर और लिख लेते हैं हम, सी डी स्क्वेयर किसके इक्वल होगा, ओ सी स्क्वेयर माइनस ओ डी स्क्वेयर, ओ सी स्क्वेयर माइनस ओ डी स्क्वेयर, सी डी स्क्वेयर किसके होगा, ओ सी स्क्वेयर माइनस में इस ट्रायंगल में ओ सी स्क्वेयर माइनस ओ डी स्क्वेयर, ठीक है। और लास्ट में बी एफ स्क्वेयर, जो बी एफ स्क्वेयर एक रह गया, तो बी एफ स्क्वेयर किसके इक्वल होगा, वो होगा बी एफ स्क्वेयर होगा ओ बी स्क्वेयर माइनस ओ एफ स्क्वेयर, ओ बी स्क्वेयर माइनस ओ एफ स्क्वेयर। बी एफ स्क्वेयर जो है ना, ये बी एफ स्क्वेयर वो होगा ओ बी स्क्वेयर माइनस में ओ एफ स्क्वेयर। ये चीज़ें नोट करनी है अब हमें। तो हमने अब देखो पेन चेंज करके मैं बनाता हूँ, ध्यान दो। अब हमने ना ओ बी स्क्वेयर माइनस में ओ एफ स्क्वेयर चाहिए, ओ एफ स्क्वेयर, तो यहाँ पे ओ एफ स्क्वेयर देखा मैंने, ओ एफ ये रहा, ओ बी और ओ एफ का कोलैब कर दूंगा, तो यहाँ लिखूंगा मैं ओ बी माइनस में ओ एफ स्क्वेयर, ठीक है। और अब ये ओ सी और ओ डी, ओ सी और ओ डी ये रहा ना, ओ सी एंड ओ डी, प्लस में ओ सी स्क्वेयर माइनस में ओ डी स्क्वेयर इज इक्वल टू ये वाली चीज़ें, ए एफ स्क्वेयर प्लस में बी डी स्क्वेयर प्लस में सी ई स्क्वेयर, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करा, कैलकुलेट किया क्या, अब तो आंसर ही देना है चुपचाप। ओ ए स्क्वेयर माइनस ओ ई स्क्वेयर, ओ ए स्क्वेयर माइनस ओ ई स्क्वेयर क्या है, ए ई स्क्वेयर, ये ए ई स्क्वेयर हो गया। ओ बी स्क्वेयर माइनस ओ एफ स्क्वेयर, ओ बी स्क्वेयर माइनस ओ एफ स्क्वेयर ये क्या है, बी एफ स्क्वेयर। ओ सी स्क्वेयर माइनस ओ डी स्क्वेयर, ओ सी स्क्वेयर माइनस ओ डी स्क्वेयर ये क्या है, सी डी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए एफ स्क्वेयर प्लस में बी डी स्क्वेयर प्लस में सी ई स्क्वेयर। ये हमारा आंसर है, रिजल्ट जो हमसे उसने पूछा था। देखो ए एफ स्क्वेयर बी डी स्क्वेयर सी ई स्क्वेयर, ये रहा ए एफ स्क्वेयर बी डी स्क्वेयर सी ई स्क्वेयर, ये ए स्क्वेयर सी डी स्क्वेयर बी एफ स्क्वेयर, ये ए स्क्वेयर बी एफ स्क्वेयर सी डी स्क्वेयर। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 आ गया है। लेदर 10 मीटर लॉन्ग रीचेस ए विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड। तो ये कोई विंडो 8 मीटर, ये विंडो लगा लिया, तो ऐसे ग्राउंड के ऊपर है 10 मीटर, ये 10 मीटर की आपकी कोई वो है सीढ़ी है, लेदर है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ लेदर। तो बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, ए बी सी ट्रायंगल है, अपने से राइट एंगल हो गया तो अपने से बी सी पूछा है, पाइथागोरस से लगाएंगे, परपेंडिकुलर बेस स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर, तो बी सी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस में ए बी स्क्वायर। तो ये हो गया बी सी ए सी स्क्वायर कितना 100, 10 का स्क्वायर माइनस में 8 का स्क्वायर। चलो इसको थोड़ा सा स्टाइल से कर लेते हैं। ए स्क्वायर में बी स्क्वायर अप्लाई किया, ए प्लस बी इंटू में ए माइनस में बी, ए प्लस बी 18, ए माइनस में बी 2, 18 इंटू 2 36 मीटर। ये हमारा बी सी स्क्वायर है 36 मीटर स्क्वायर। तो बी सी कितना हो जाएगा, माइनस तो लेना ही नहीं क्योंकि लेंथ तो नेगेटिव होती नहीं है, बी सी हो जाए 6 मीटर। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ये 9th क्वेश्चन था आई थिंक, ये क्वेश्चन नंबर 9 था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10th। A guy wire attached to vertical pole of height 18 meter
26 is 24 meter long and has stake attached to other end. How far the base of the pole should be stake be driven so that wire will be taut, मतलब कि कसी रहे। तो ऐसे कोई वायर बांध रखी है, 90 डिग्री का एंगल हो गया। एक वायर अटैच टू वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 18 मीटर, इसका 18 मीटर का हाइट है, 18 मीटर इस 24 मीटर लॉन्ग। तो ये 24 मीटर लॉन्ग ये इसका 24 मीटर लॉन्ग ये वायर है। तो ये अपना ये पूछ रहा है कि भी ये बेस से हाउ फार फ्रॉम बेस द पोल शुड बी, ये पोल जो है ना ये कहाँ, इस बेस से कितनी दूरी पे इस पोल को बांधे। स्टैक्ड ड्राइवन सो वायर शुड बी टोटी, ताकि तार कसी रहे। तो ये ट्राइंगल है, सेम क्वेश्चन है। इसके अंदर अपन BC निकालना है, BC x ले लिया। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर, दैट इज 18 का स्क्वायर प्लस में x का स्क्वायर इज इक्वल टू 24 स्क्वायर। ठीक है, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 24 स्क्वायर माइनस में 18 स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला लगा दिया, a प्लस b। तो 24 प्लस 18 कितना होता है? 24 प्लस 18 24 माइनस 18, ठीक है, x स्क्वायर कितना हो जाएगा? 24 प्लस 18 30 8 4 12 1 2 3 4 42 मल्टीप्लाइड बाय 6 ही होगा ना, हाँ 6 ही होगा। चलो तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 6√7। इसको ब्रेक कर ले 6 × 7 के अंदर, तो एक पेयर बाहर आ जाएगा, अंदर में आ जाएगा 6√7 मीटर। ये मेरा फाइनल आंसर है जो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एरोप्लेन leaves an airport and flies due to north at a speed of 1000 km/h। तो ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बना लेते हैं पहले, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। एरोप्लेन लीव्स एन एरोप्लेन एंड फ्लाइज ड्यू टू नॉर्थ, ऐसे उड़ रहा है भाई, एट स्पीड 100 km/h, तो 1 घंटे में 1000 किलोमीटर चलेगा। एट द सेम टाइम अनदर एरोप्लेन लीव्स द सेम एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू टू वेस्ट। तो यहाँ पे उड़ा भाई 1200 km/h। हाउ फार विल टू प्लेन आफ्टर 1.5 hour। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय, तो पहला जो एयरप्लेन है सपोज करो यहाँ पे होगा, दूसरा एयरप्लेन यहाँ पे होगा। तो मैं इस पॉइंट को A बोल दिया, इसको O बोल दिया, इसको B बोल दिया। तो हमें AB का डिस्टेंस निकालना है। तो OA इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय प्लेन एट द रेट 1000 km/h in 1.5 hour। वो कितना हो जाएगा? 1000 मल्टीप्लाइड बाय 3/2, तो 500 इंटू में 3 1500 किलोमीटर हो जाएगा ये। ठीक है, OB इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय प्लेन B एट द रेट 1200 km/h इन 1/2 आवर, यानी 3/2 आवर्स। तो ये क्रॉस किया तो 6 × 3 1800 किलोमीटर। ठीक है, अब पाइथागोरस से लगाई, AB स्क्वायर किसके इक्वल होगा? OA स्क्वायर प्लस में OB स्क्वायर, यानी कि 1500 किलोमीटर का स्क्वायर प्लस में 1800 का स्क्वायर। ठीक है, तो 15 का स्क्वायर तो 225, 2 0 है तो 4 0 होगी, स्क्वायर करेंगे तो 18 का स्क्वायर होता है आपका 18 का स्क्वायर अपना 18 × 18 करके देख लेते हैं। 18 4 12 324, तो 18 का स्क्वायर होता है 324। तो ये 324 4 0
तो ऐड करेंगे 4 जीरो तो बाहर लगा ही देता हूँ। अब 5 + 4 9, 2 + 2 4, 3 + 2 5, सही है क्या? 5 4 9 2 2 4 5 4 9 ए बी स्क्वायर आया। तो ए बी कितना हो जाएगा? 2 तो जीरो लग ही जाएंगे। 5 4 9 का अंडर कितना होता है? तो 5 4 9 का अंडर 5 4 9 तो 9 9 3 पे तो जा ही रहा है, 3 की जगह 9 पे काट के देख लेते हैं। 9 6 जा 9 1 जा, तो ये 3 रूट 61 इंटू में 100, यानी हो जाएगा 300 रूट 61 मीटर ए बी। मतलब डिस्टेंस कितना होगा? ये 60 है, नहीं 61 है, 61 300 रूट 61 किलोमीटर इतना डिस्टेंस होगा दोनों के अंदर। ये एक बार बोर्ड में भी आए हुए सीबीएसई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 poles height 6 meter and 11 meter stand on a plain ground. If the distance between feet of pole are 12 meter, find the distance between their top. तो ये ग्राउंड स्टेट होता है, 2 वर्टिकल ऐसे करके पोल है, तो एक का हाइट है 6, एक का हाइट है 11, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। द डिस्टेंस बिटवीन द पोल इज 12। अच्छा, ये डिस्टेंस 12 दे रखा है, तो ये मेरे से इनके टॉप के डिस्टेंस का पूछ रहा है। तो अगर ये 12 है तो इनको ज्वाइन कर देंगे, ये भी 12 होगा, ठीक है। ये 6 है, ये पूरा 11 है, तो ये 5 हो जाएगा। अब इस ट्रायंगल के ऊपर पाइथागोरस से लगा दिया, ये लिख दिया ए बी सी, तो ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर प्लस में बी सी स्क्वेयर। तो क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वेयर प्लस में 12 का स्क्वेयर, तो ये हो जाएगा 13 आंसर। ये कि 25 प्लस में 144, ये याद रहता है 169 होता है, तो 13 मीटर आंसर आ गया इसी। तो डिस्टेंस बिटवीन देयर हाइट विल बी 13 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, D and E are points on CA and CB respectively of a triangle ABC. राइट एंगल एट सी, तो राइट एंगल ट्रायंगल बना देते हैं सी के ऊपर एक। ये राइट एंगल एट सी, ये ए, ये बी, ये सी। अब ये कहता है डी एंड ई आर पॉइंट ऑन सी ए एंड सी बी। सी ए, डी तो इस पे है और ई है वो बी सी पे है, ई है ये, ठीक है जी। सी एंड सी बी ट्रायंगल, प्रूव दैट ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये क्वेश्चन मेरे को सबसे आसान लगते हैं और सबसे इजी होते हैं, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन वो जो लिख रखा है वो ट्रू होगा, गलत नहीं होगा। अगर वो ट्रू है तो आपको सिर्फ पाइथागोरस से लगा के लिखना, आंसर आ जाएगा ए बी स्क्वायर और डी स्क्वायर, जहाँ पे ए बी और डी, अच्छा डी कौन सा होगा, डी को ज्वाइन कर देते हैं, ये डी है, ये लिखना शुरू करो, आंसर आ जाएगा। इसमें सबसे इजी काम होता है। लेफ्ट से राइट आ सकता हूँ, राइट से लेफ्ट आ सकता हूँ, तो मैं इस केस के अंदर लेफ्ट से राइट आऊंगा, राइट से लेफ्ट आऊंगा। चलो कुछ भी, मैं ए बी और, चलो ए स्क्वायर यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। ए स्क्वायर पढ़ा, ए स्क्वायर प्लस में बी डी स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड पकड़े मैंने, ए स्क्वायर प्लस में बी डी स्क्वायर। ए स्क्वायर किसके इक्वल है? ये ट्रायंगल पकड़ो और सब भूल जाओ, सिर्फ इस ट्रायंगल के ऊपर कंसंट्रेट करना। ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल के अंदर ए स्क्वायर ए सी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर के इक्वल है, जो मैं लिख रहा हूँ। अब ए की वैल्यू डाल रहा हूँ, ए सी स्क्वायर प्लस में सी ई स्क्वायर, ठीक है। अब इसको भूल जाओगे। अब बी डी स्क्वायर, बी डी स्क्वायर के लिए ये वाली बी डी है, तो इसके लिए आप वही सिर्फ इस ट्रायंगल को देखो, इस ट्रायंगल के अंदर बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू डी सी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर है, तो यहाँ पे वैल्यू डाल दी, बी डी सी डी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर, बस काम खत्म, आंसर आना शुरू हो जाएगा। अब देखो, अब एलिमिनेशन का राउंड शुरू हो गया है। लेफ्ट हैंड तो है, मैंने राइट हैंड लेके आना है, राइट हैंड लेके आना ए बी और डी।
ए बी आया कहीं नहीं आया, डी कहीं आया नहीं आया, ढूंढा, इससे कैसे आएगा ए बी, ए बी तो बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर है, इसके अंदर है ए बी, तो ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर है, तो ए सी स्क्वायर तो मेरे पास ये रहा, बी सी स्क्वायर मेरा ये रहा, तो इन दोनों को क्लब करके लिख दिया मैंने ए बी स्क्वायर। ठीक है, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर को मैंने लिख दिया ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर को लिख दिया मैंने ए बी स्क्वायर। ठीक है, ये तो हो गया काम। अब सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, सी ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ये किसके इक्वल है, डी स्क्वायर के, ये डी स्क्वायर। हैंस प्रूव। ये इतने आसान क्वेश्चन होते हैं, यहां से शुरू करता है तो भी आ जाता है, बुक्स में ऐसे ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14th क्वेश्चन का, द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन साइड बी सी, ये बी सी के ऊपर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इंटरसेक्ट बी सी एट डी, बी सी पे डी पे, सच दैट डी बी इज इक्वल टू 3CD, प्रूव 2AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। चलो जी, अब इसको भी ऐसे ही कर सकते हैं, ए परपेंडिकुलर में बी से, चलो स्टार्ट करते हैं, ए बी स्क्वायर से स्टार्ट करते हैं। चलो ए बी स्क्वायर से स्टार्ट करते हैं। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ए बी स्क्वायर किस इस ट्रायंगल के अंदर ये है ना, ए बी तो लेनी पड़ेगी, राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढनी होती है। इस ट्रायंगल के अंदर ए बी स्क्वायर किसके इक्वल है, ए डी स्क्वायर प्लस में बी डी स्क्वायर के। अब आपको को जाना क्या है, ए बी स्क्वायर तो है हमारे पास ए सी और बी सी में, तो ए डी से बी सी में कैसे जाएंगे, ए डी से बी सी में जाने के लिए मेरे को ये वाली ट्रायंगल पकड़नी पड़ेगी। ठीक है, तो ए डी स्क्वायर के जो लिखेंगे हम, ए डी स्क्वायर किसके इक्वल है, ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर, तो ए डी स्क्वायर की वैल्यू लिख दी ए सी स्क्वायर माइनस में सी डी स्क्वायर। बी डी को कुछ नहीं किया, क्योंकि बी डी जो है ना बी सी में बी डी मेरा नीचे वाली लाइन है, बी सी से कन्वर्ट कर दूंगा। अब देखो कैसे करूंगा, एक बार ऐसे लिखा। अब ये जो रिलेशन दे रखा है डी बी इज इक्वल टू 3CD, डी बी इज इक्वल टू 3CD, यहां से निकलेगा ये। तो आपको लाना है बी सी के अंदर, तो सी डी भी नहीं चाहिए, बी डी भी नहीं चाहिए, चाहिए क्या, बी सी। तो क्या है, बी डी सॉरी बी डी इज इक्वल टू 3CD। बड़ा कौन है, बी डी, वो कितना 3 टाइम्स CD है। तो हम लिख सकते हैं बी सी इज इक्वल टू हाउ मच, मतलब मेरे को आंसर चाहिए बी सी इज इक्वल टू हाउ मच बी डी एंड बी सी इज इक्वल टू हाउ मच बी डी। ये क्यों, क्योंकि मैं डायरेक्टली यहाँ पे ये देखो सी डी और बी डी की जगह मेरे को लिखना है बी सी, ये बी सी डिजायर है, ये नहीं है डिजायर, और ये रिलेशन यहाँ से आएगा। ठीक है, तो मेरे को लिखना है बी सी इज इक्वल टू हाउ मच, बी सी इज इक्वल टू हाउ मच बी डी एंड बी सी इज इक्वल टू हाउ मच सी डी। वो कहाँ से आएगा, सी डी है, ये बी डी है, बी डी इज इक्वल टू 3CD है, बी डी और सी डी मिलके बी सी बनते हैं, तो बी सी इज इक्वल टू हाउ मच बी डी, बी डी कितने हो जाएंगे सोच के बताओ, बस यही क्वेश्चन है। ये ऐसे होता है, ये 1:3 में हो गया। तो अब हमने पूछा बी सी इज इक्वल टू हाउ मच बी डी, 3/4, 3/4, ये 3, ये टोटल 4 है, 3 + 1 4। और ऐसे सी डी पूछे तो 1/4, ये 1 है और टोटल 4 है, 1 + 3 4, तो ये लिखेंगे 1/4। बस ये लिखना सीख गए तो क्वेश्चन आ गया, और बोर्ड के अंदर शॉर्टी से क्वेश्चन आएगा। तो ये ए सी स्क्वायर का तो ए सी स्क्वायर लिखा, सी डी स्क्वायर की जगह लिखा सी डी स्क्वायर की जगह 4BC, BC इज इक्वल टू 4CD, BC इज इक्वल टू 1/4CD, उल्टा लिख दिया है तो मैंने, BC इज इक्वल टू 4 टाइम्स CD, ये उल्टा लिख दिया, 4 टाइम्स CD आएगा, ये 4/3 आएगा। ये सॉरी, ये ना उल्टी बात लिख दिया, BC बड़ा है क्या, कौन बड़ा है, BC बड़ा है ना, तो 4 टाइम्स CD होगा, और ये भी 4/3 होगा। अब मैं इसको थोड़ा सा उल्टा लिख के दिखा देता हूँ ताकि तुम्हारे क्लियरिटी आ जाए। यहाँ लिखेंगे BD इज इक्वल टू 3/4, BD इज इक्वल टू 3/4 BC, और यहाँ लिखेंगे CD इज इक्वल टू 1/4 BC, और ये वाली वैल्यू प्लग इन करेंगे यहाँ पे, तो ये हो गया 1/4 BC का स्क्वायर,
और ये बी डी होगा 3/4 बी सी का स्क्वायर। तो ये देखो ए सी स्क्वायर हो गया, ये हो गया 1/16 बी सी स्क्वायर, और ये होगा 9/16 बी सी स्क्वायर। तो इसमें हमने 16 एलसीएम लिया, तो ये होगा 16, ये -1, ये +9 बी सी स्क्वायर, +9 है ये बी सी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया ए सी स्क्वायर प्लस में 9 - 1 8, 8/2 यानी 1/2, 8/16 1/2 बी सी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, ये आ गया होगा रिजल्ट। तो अब ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या होगा, 2ab स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ए सी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर, हैंस प्रूव। ये देख लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्विलेटरल ट्रायंगल ABCD इज पॉइंट ऑन BC सच दैट BD इज इक्वल टू 1/3 BC। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखी है, इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल है। D इज पॉइंट ऑन BC, BD इज इक्वल टू 1/3 BC। तो BD जो है वो 1/3 BC है, और CD क्या होगी, अगर ये अगर BD 1/3 BC है तो CD कितना BC होगा, CD 2/3 होगा। क्यों, ये 1 है तो ये कितना होगा, ये 1 है और ये 3 है, तो ये कितना होगा, ये 1 है, ये पूरा 3 है, तो ये 2 होगा ना। तो CD कितना, CD/BC क्या हो जाएगा, तो CD इज इक्वल टू 2/3 BC। बस ये लिखना आता है तो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन हो गया। फिर कहीं से स्टार्ट कर लो, यहाँ से स्टार्ट कर लो, वहाँ से स्टार्ट कर लो, आंसर आ जाएगा। तो 9AD स्क्वायर, मैं लेफ्ट से कर रहा हूँ, 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 9 क्या, AD स्क्वायर इज इक्वल टू लिख लेते हैं तो भी आ जाएगा। AD स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा ये जो AD है ना, ये यहाँ से अपने को परपेंडिकुलर ड्रा करना पड़ेगा अभी। ये परपेंडिकुलर, अरे ये परपेंडिकुलर है, ये M जो M होता है ना परपेंडिकुलर, वो BC को बाइसेक्ट करता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल परपेंडिकुलर भी होता है, बाइसेक्ट भी होता है, यानी कि BM इज इक्वल टू MC, या फिर लिख सकते हैं BM इज इक्वल टू हाफ BC 1/2 BC इज इक्वल टू MC, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो AD स्क्वायर इस ट्रायंगल के अंदर देखो, AD स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस DM स्क्वायर, AM स्क्वायर प्लस में DM स्क्वायर। अब ये DM स्क्वायर है ना, इसको मैं कुछ नहीं कह सकता, DM को मैं कन्वर्ट करूंगा या तो BM - BD कर दूंगा या DC - MC कर दूंगा, जो मर्जी कर दो, दोनों से सेम रिजल्ट है। तो AM को तो मैंने लिख दिया, AM को तो कन्वर्ट कर देते हैं। AM जो होता है वो होता है AM इज इक्वल टू √3/2 AB। ये राइट एंगल ट्रायंगल में होता है। अगर फिर भी ना समझ में आए तो फिर लिखो AC स्क्वायर माइनस में MC स्क्वायर। चलो ऐसे ही कर लेते हैं। AM स्क्वायर को, AM स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस में MC स्क्वायर, ये लिखा AC स्क्वायर माइनस में MC स्क्वायर, ठीक है। फिर मैंने DM को लिखा, मैंने DM को लिखा DC माइनस में MC, DC माइनस में MC। ये तो मैंने DM को लिखा है, DM को, ये तो ब्रैकेट लगाया, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब ये इसका है ना स्क्वायर खुलेगा होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग, तो ये होगा AC स्क्वायर माइनस में MC स्क्वायर माइनस में MC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस में MC स्क्वायर प्लस में माइनस में 2DC MC, ठीक है। ये MC स्क्वायर कैंसिल हो गए, तो AC स्क्वायर, अब इक्विलेटरल ट्रायंगल है, AC भी साइड है AB भी साइड है, तो मैं AC की जगह AB लिख देता हूँ, AB स्क्वायर। अब CD क्या है, CD इज इक्वल टू 2/3 BC यानी कि 2/3 AB, तो यहाँ पे लिख देते हैं 2/3 ऑफ AB। CD की जगह लिखा स्क्वायर की जगह स्क्वायर आएगा, 2DC MC माइनस 2, DC क्या है 2/3, वही 2/3 AB। MC क्या है हाफ ऑफ AB, MC मिडिल पॉइंट है, हाफ ऑफ AB, तो हाफ ऑफ AB लिख दिया, हाफ ऑफ AB। बस इसको कैलकुलेट करना, आंसर आएगा AB स्क्वायर प्लस 4/9 AB स्क्वायर। इस 2 से एक 2 कैंसिल हो गया, अच्छा, माइनस 2/3 AB स्क्वायर। तो AB स्क्वायर कॉमन ले लिया
और 9 एलसीएम लिया इसका, तो 9 एलसीएम लिया तो ये क्या हो जाएगा 9, ये 4, ये 3 3 जा 9, 3 इंटू 2 6 ए बी स्क्वेयर, 9 4 13, 13 माइनस 6 7, तो क्या 7 बाय 9 ए बी स्क्वेयर। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या है 9 ए डी स्क्वेयर इज इक्वल टू 7 ए बी स्क्वेयर। ये सेम रिजल्ट आता मैं अगर ए बी से स्टार्ट कर देता, कुछ भी चेंज नहीं था। ये हो गया क्वेश्चन, ये बोर्ड में भी आया हुआ है। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर हमें गिवन क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव दैट 3 टाइम्स स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू 4 टाइम्स स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, लगने में नहीं लग रही लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल्स इमेजिन करो इसको, ऐसी ही बनती है इसके ऊपर। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव दैट 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू 4 टाइम्स स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। तो एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर लेते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर। एल्टीट्यूड जो होता है ना वो बाइसेक्टर होता है साइड को, तो यहाँ पे बी एम इज इक्वल टू एम सी इज इक्वल टू हाफ बी सी। क्यों होता है अगर पूछो तो, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर है, क्यों है, ये एंगल की साइड इक्वल, ये कॉमन, ये 90 डिग्री, तो कॉन्ग्रेट हो गए, तो साइड बी एम इज इक्वल टू एम सी हो गया। इसलिए होती है, पढ़ते आ रहे हैं, काफ़ी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं चीज़। तो यहाँ लिखना शुरू किया, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस में बी एम स्क्वायर। इस ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस से लगाइए, एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। तो लिखा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर, बी एम इज इक्वल टू हाफ ए बी, क्योंकि इक्विलेटरल है, हाफ बी सी की जगह हाफ ए बी लिख दिया, हाफ ए बी का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस में 1/4 ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर। इसको स्क्वेयरिंग करेंगे ना तो 1/4 हो जाएगा, तो 4 - 1 3/4 ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर। तो थ्राइस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स एल्टीट्यूड का स्क्वायर, ये पूछा था। प्रूव दैट 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ 3 टाइम्स स्क्वायर ऑफ वन साइड, ये 3 टाइम्स स्क्वायर ऑफ वन साइड है, 4 टाइम स्क्वायर ऑफ इट्स एल्टीट्यूड, 4 टाइम्स स्क्वायर ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, उसमें क्या है, टिक द करेक्ट आंसर, जस्टिफाई इट। ट्रायंगल ABC, AB 6.2, AC 12 सेंटीमीटर, BC 6 सेंटीमीटर, एंगल B इज, अच्छा जी, अब ये नहीं पता है, ये तो अपन ट्रायंगल्स कर रहे हैं तो या तो 90 डिग्री का आना चाहिए। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो मेरे हिसाब से इसको ट्रिग्नोमेट्री पॉइंट ऑफ व्यू से सीखना चाहिए, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में तुम्हारे पास एंगल जो है, चलो कोई बात नहीं, इसके अंदर अपन ट्रिग्नो वही लगाएंगे, पाइथागोरस से अप्लाई कर देते हैं। तो स्मॉलेस्ट साइड जो है वो ये वाली है और ये वाली है, तो यहाँ पे अपना ए बी स्क्वायर कैलकुलेट किया, ए बी स्क्वायर कैलकुलेट किया तो 6 × 6√3 का स्क्वायर किया, तो ये आ गया 36 इंटू में 3 6 18 3 3 908 सेंटीमीटर स्क्वायर। ए सी स्क्वायर कैलकुलेट किया 12 का स्क्वायर, 144 सेंटीमीटर का स्क्वायर। बी सी स्क्वायर कैलकुलेट किया 6 का स्क्वायर, 36 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब नोट किया, स्मॉलर ये ना, ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर किया कैलकुलेट, तो 108 प्लस में 36 वो आ रहा है 144 इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तो राइट एंगल एट एंगल बी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा, ए बी बी सी, तो एंगल बी इज 90 डिग्री, ये क्लिक आंसर है। ये कैसे, एंगल बी 90 क्यों, सी क्यों नहीं है, ये ट्रायंगल है ए बी सी, कोई भी ट्रायंगल ऐसे बना लो, जरूरी नहीं ऐसी बना दी, ए बी सी, राइट एंगल नहीं बना रहा मैं, इसलिए ए बी सी ट्रायंगल है। इसके अंदर मैंने जो देखा है वो ए सी स्क्वायर जो है ना, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर, तो ये हाइपोटेनियस है, सबसे बड़ा है, ये 90 डिग्री का है, तो 90 डिग्री के सामने वाला जो है एंगल बी 90 डिग्री का है, देयरफॉर एंगल बी इज 90 डिग्री। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ये हो गया चैप्टर कंप्लीट, एक्सरसाइज कंप्लीट। नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे।